अब अपन बात करते हैं कि फसल में सिंचाई कब करें। ठीक है, अपन ने खेत के अंदर फसल को बो दिया, कोई भी फसल आपका गेहूँ है, बाजरा है, ज्वार है, जौ है, रबी, खरीफ, जायद, जिसकी भी फसल अपने खेत में बो दी। अब उस फसल को खेत में बोने के बाद कब कब हमें सिंचाई करनी चाहिए, तो कब कब सिंचाई करनी चाहिए ये अलग अलग फसल के लिए अलग अलग फसल की प्रकृति पर निर्भर करता है कि उसका पौधा कैसा है, लंबा है, बोना है, किस प्रकृति का। उन प्रकृति के पौधे की प्रकृति क्या है, पौधे की वायुस्थिति, पौधे की पत्तियां हैं, इसका तापमान, यानी कि पौधे की प्रकृति कैसी है, उस पौधे की प्रकृति के आधार पर है वो अपन सिंचाई करेंगे, तभी करेंगे, इसके बिना नहीं कर सकते। तो इसके लिए अपने फसलों में आती है क्रिटिकल टाइम पीरियड ऑफ इरिगेशन। क्रिटिकल टाइम पीरियड ऑफ इरिगेशन यानी कि सिंचाई की क्रांतिक अवस्थाएं, सिंचाई की क्रांतिक अवस्था। ठीक है, क्रिटिकल टाइम पीरियड ऑफ इरिगेशन। अब ये क्या है कि सब क्रांतिक अवस्था क्या होती है? क्रांतिक अवस्था का आप सिंपल शब्दों में ये समझ सकते हैं कि भाई कोई फसल है, जैसे कि अपन बात करें बाजरा, ठीक है, पेनिसिलियम टाइफोइडिस जिसका वैज्ञानिक नाम पोएसी या ग्रेमिनेसी कुल का सदस्य है और एक बीजपत्री प्लांट है। तो अब इसमें बाजरा है, इसमें अपन खेत में इसकी बुआई करने के 25 से 30 दिन बाद भी अपन सिंचाई करें तो इसमें काम है वो चल जाए। तो अक्सर ऐसा कि वो इसकी क्रांतिक अवस्था, यानी कि 20 से 25 दिन के बाद आप यदि उस बाजरे की फसल को जल देंगे तो वो जल उसकी क्रांतिक अवस्था के अंतर्गत आएगा। अब उसकी लास्ट स्टेज है 20 से 25 दिन का जो समय, ये अवस्था है उस बाजरे के जीवित होने की लास्ट अवस्था। अब उस अवस्था में अपन ने यदि खेत में बाजरे को जल दे दिया, सिंचाई कर ली कृत्रिम रूप से, तो बाजरे का वृद्धि विकास बहुत ही अच्छा होगा और नए प्रकार के फूटान निकलेंगे और फिर ये होती है क्रांतिक अवस्था। तो अपन पौधे की स्थिति को देखेंगे, पहले स्थिति कैसी है, प्रकृति कैसी है, फसल कौन सी है, उनके आधार पर अपन खेत में क्या कर सकते हैं, सिंचाई कर सकते हैं। जैसे पौधे की बाह्य स्थिति देखो, बाहरी मॉर्फोलॉजी को देखो, पत्तियां कहीं मुरझा तो नहीं रही, प्लांट है वो एकदम सर्वाइव, इसका वृद्धि विकास चल रहा है या रुक गया है। तो ऐसी स्थिति को देखकर पौधों की पत्तियों में जल की मात्रा, वाटर पोटेंशियल, जल विभव देखकर अब कई बार क्या होता है कि अपन दोपहर को खेत में जाते हैं 3 बार, मॉर्निंग में, सुबह, दोपहर और शाम को। तो इस बार अब कि हम सिंचाई कब करनी है इसका ऑब्जर्वेशन खेत में 3 बार जाकर देखना चाहिए कि सुबह तो क्या होता है, पूरी रात का एनवायरनमेंट ठंडा होता है तो फसल है वो हंसकर के सामने आती है, मतलब उसका वृद्धि और विकास और पत्तियां एकदम हंसमुख रहती है। ठीक है, मुरझान नहीं आता। लेकिन दोपहर को जाएंगे और शाम को जाएंगे तो थोड़ी पत्तियां मुरझा जाती है, क्या हो जाती है, मुरझा जाती है। तो इससे हमें पता चलता है कि अब इस फसल को जल की क्या है, आवश्यकता है। यदि पत्तियों में मुरझान नहीं आ रहा तो आपको अभी भी जल देने में वेट करना चाहिए। ठीक है, तो ऐसी स्थिति देखकर पत्तियों का तापमान आप माप सकते हैं, पत्तियों के तापमान को माप करके भी ये कार्य संपादित कर सकते हैं। कैसा पत्तियों का तापमान हम कैसे मापते हैं, तो एक मशीन है जिसका नाम है इंफ्रारेड थर्मामीटर, और इस इंफ्रारेड थर्मामीटर की सहायता से पत्तियों का तापमान नोट कर लें। यदि पत्तियों का तापमान कम है तो सिंचाई भी करने की आवश्यकता नहीं है, यदि पत्तियों का तापमान अधिक है तो आपको सिंचाई की आवश्यकता है वो पड़ सकती है। ठीक, दूसरा है मृदा में नमी के आधार पर, यानी कि मृदा में इरिगेशन कितना है, और इरिगेशन का आप ये पता लगा सकते हैं कि भूमि में आप खेत के 3-4 कोने में जाएं और वहां जाकर के किसी खुरपी की सहायता से खुदाई करके आप देख सकते हैं कि मिट्टी सूखी हुई कितनी है, भीगी हुई कितनी है। इससे आपको खुद को पता चल जाएगा कि अभी तो नमी है, मतलब सिंचाई करने की आवश्यकता नहीं है। यदि उस जगह, उस खेत में, उस मिट्टी में नमी नहीं है तो आप तुरंत से सिंचाई करें। सिंचाई करने के बाद उसमें पुनः नमी है वो आ जाती है, और जैसे ही नमी आ जाती है उसके
उसके बाद आप है वो फसल का वृद्धि विकास सक्रिय ढंग से हो जाता है। तो इस प्रकार से ये समस्त स्थितियां हैं पौधे की, और इन्हीं स्थितियों के आधार पर आप फसल में सिंचाई है वो इस समय कर सकते हैं। अब सिंचाई की क्रांतिक अवस्थाएं, क्रिटिकल टाइम पीरियड ऑफ द इरिगेशन, सिंचाई की क्रांतिक अवस्था। अभी मैंने आपको बताया था कि अलग अलग फसल की क्रांतिक अवस्थाएं अलग अलग होती है। सबसे पहले तो हमें ये समझ लेना चाहिए कि क्रांतिक अवस्था है क्या। फसलों की कुछ ऐसी अवस्था होती है जो पानी की कमी हो जाने पर पादप की वृद्धि और विकास में काफी क्षति होती है। ठीक है, फसल की प्रत्येक फसल की एक वह अवस्था आती है, उस अवस्था तक, उस टाइम तक यदि फसल को जल नहीं मिलता, पानी नहीं मिलता, जिसके दौरान उस फसल का वृद्धि और विकास है वो रुक जाता है। ठीक, पौधे की ऐसी अवस्था पर सिंचाई के आधार पर या इस अवस्था को है वो सिंचाई की क्रांतिक अवस्था के नाम से अपन जाने। ठीक, फॉर एग्जाम्पल मैं एक बात करता हूँ, बाजरे की खेत में अपन ने मान लो आज बाजरा बोया। ठीक है, तो आज से अपन 25 दिन तक यदि बाजरे का बढ़िया ढंग से बीजों का अंकुरण हो गया और धीरे धीरे इसका वृद्धि विकास होना भी क्या हो गया, शुरू हो गया। अब अपन 25 से 30 दिन या 20 से 25 दिन तक उस बाजरे को अपन पानी नहीं देंगे, पानी नहीं देंगे, तब तक उस बाजरे की फसल पर कोई नेगेटिव प्रभाव है वो नहीं पड़ेगा। ठीक है, इसका वृद्धि विकास है ऐसे कैसे चलता है। लेकिन 20 से 25 दिन के बीच का जो टाइम पीरियड है, इसके बीच का जो समय है वो उस बाजरे की फसल की क्या है, क्रांतिक अवस्था है। ठीक है, और उस समय इस बाजरे की फसल को पानी की सख्त आवश्यकता है। अब उस समय यदि अपन फसल को पानी दे देंगे तो इसका वृद्धि और विकास है क्या हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा। ठीक है, जल्दी हो जाएगा। क्रांतिक अवस्था पर की गई सिंचाई के दौरान फसल का वृद्धि और विकास बहुत ही अच्छा होगा। ठीक है, और यदि इस दौरान अपन खेत में फसल को पानी नहीं पिलाते, क्रांतिक अवस्था पर यदि अपन पानी फसल को नहीं देते, फलस्वरूप उसका वृद्धि और विकास रुक जाता है और फसल को काफी क्षति होती है और किसान को अपनी उत्पादकता पर नेगेटिव प्रभाव देखने को मिल सकता है। अब अलग अलग फसल की अलग अलग क्रांतिक अवस्था है। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ गेहूं, जिसका वैज्ञानिक नाम है ट्रिटिकम एस्टेरम। गेहूं की क्रांतिक अवस्था कौन कौन सी है? प्रारंभिक स्तर में कल्ले फूटना मतलब गेहूं बो दिया आपने खेत में, बुआई करने के बाद 10-15 दिन के बाद जब बीज पत्र बाहर आ जाते हैं, उसके बाद धीरे धीरे इसमें कल्ले फूटने शुरू हो जाते हैं। और जब कल्ले फूटते समय यदि इसको प्रॉपर पानी नहीं मिलेगा तो कल्ले कम फूटेगा और उत्पादन में नेगेटिव प्रभाव। बालियां बढ़ते समय ऊपर वाले दूधिया अवस्था और दाना पड़ने की अवस्था, ये समस्त गेहूं की क्रांतिक अवस्था है। इस समय गेहूं को पानी की सख्त आवश्यकता होती है, जरूरत होती है। यदि पानी इस समय पर नहीं देते हैं तो फसल की उत्पादकता है वो कम हो जाएगी। गन्ने में बोने के बाद जब अंकुरण हो रहा हो, बीजों का जर्मिनेशन हो रहा हो उस समय और कल्ले निकलते समय आप गन्ने में सिंचाई करें। मक्का जिया में भुट्टे बनते समय, भुट्टे, अब मक्का का उपयोगी भाग कौन सा है? भुट्टा। क्या है? भुट्टा। और भुट्टा बनते समय यदि अपन मक्का की फसल को सिंचाई पानी नहीं देंगे तो भुट्टे और छोटे रह जाएंगे, इसमें जो दाने बने वो छोटे रह जाएंगे, जिसके फलस्वरूप आपकी आय का अच्छा स्रोत नहीं बनेगा। मूंगफली अरेकिस हाइपोजिया इसका वैज्ञानिक नाम है और फैबेसी या लेग्यूमिनेसी कुल का सदस्य। सुइया बनने से मूंगफली बनने तक, यानी कि अब क्या है, मूंगफली में एक फंडामेंटल एस्पेक्ट है कि मूंगफली है उसका दाना कहाँ लगता है? भूमि के अंदर। तो ये जो मूंगफली का प्लांट है, ठीक है, पौधा है, ये मूंगफली का प्लांट है, ये इसकी पत्तियां हैं और ये भूमि इसके, यहाँ से क्या होते हैं? सुइयां निकलते। क्या निकलते हैं? सुइयां। ये निकलती है सुइयां, और अब ये सुइयां निकलती हैं, इस समय मूंगफली को पानी की
जरूरत होती है। क्यों होती है? क्योंकि ये सुइयां हैं धीरे धीरे वृद्धि और विकास करके कहाँ जाती है? भूमि के अंदर प्रवेश करती है और फिर अब मूंगफली है उस भूमि के अंदर यहाँ पर लगती है। ठीक है, भूमि के अंदर लगती है। अब यदि सुइयां बन रहे हैं, ठीक है, और अपन सिंचाई नहीं करेंगे तो भूमि है वो कठोर हो जाएगी। क्या हो जाएगी? कठोर, नम नहीं रहेगी। नम नहीं रहेगी तो सुइये भूमि के अंदर प्रवेश नहीं कर पाएंगे। सुइये भूमि के अंदर प्रवेश नहीं कर पाएंगे तो मूंगफली है वो आपकी नहीं लगेगी। अन्यथा आप सुइया बनने से मूंगफली जब तक भूमि के अंदर लगनी शुरू हो जाती है तब तक आप यहाँ पर सिंचाई है वो करते रहे, ताकि क्या होगा, इसका उत्पादन है आपको बढ़िया मिलेगा और जितने भी सुइये मूंगफली से निकले सारे के सारे सुइये भूमि के अंदर प्रवेश होकर के ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में मूंगफली की निर्मित करने की कंटेंट को क्या करेगा? निर्मित करेगा। तो इस प्रकार से सिंचाई है क्रांतिक अवस्था पर करनी चाहिए और प्रत्येक फसल की अपनी अपनी एक अलग से क्रांतिक अवस्था होती है। उसी क्रिटिकल टाइम पे मैं आप फसल को पानी दें तो आपकी फसल की उत्पादकता क्षमता में काफ़ी इंक्रीजमेंट देखने को मिल सकता है। अब के सर सिंचाई हम कैसे करें, कौन कौन सी विधियों से करेंगे, ये अपन अगले वीडियोज़ में आपको बताएंगे। ठीक है, आज यहीं तक। कल अपन बताएंगे सिंचाई करने की वैज्ञानिक विधियाँ, कौन कौन सी मेथड है जिसके माध्यम से अपन वो सिंचाई कर सकते हैं। ओके।